बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और भारत के महाज से सामने आ रही है। कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जब झड़पें हुई, जब जंग शुरू हुई, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया है सॉरी, अब वो इस हवाले से ये बात कर रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की जंग लड़ रहा है। अफगानिस्तान की भरपूर किस्म की मदद की गई इंडिया की तरफ से, लेकिन अब पाकिस्तान और भारत का महाज खुल चुका है। रात गए कर्फ्यू नाफिज हुआ है और कुछ फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बयान सामने आया है जिसने न्यू दिल्ली में थरथली मचाकर रख दी है। और उनके बयानात की रोशनी में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब भारत फॉरवर्ड पोजीशन लेगा और पाकिस्तान पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि इस सिचुएशन में दुश्मन को मैसेज आना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम एक पेज पर खड़ी हुई है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान और भारत को लेकर। मैंने आपको चंद दिन पहले यह खबर दी थी कि भारत जो है वो बहावलपुर और आजाद जम्मू कश्मीर में एयर स्ट्राइक्स की तैयारियां कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये सारा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान की जो फजाइया है, फौज है, वो सुपर हाई अलर्ट पर है। और फिर कल रात भी सियालकोट के बॉर्डर पर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद की जो फजाई हदूद है उसको भी बंद किया गया पाकिस्तान में। और दूसरा यह कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के त्यारे हैं वो मंडी बहाउद्दीन में भी फजाएं करते हुए देखे गए और वो भी मुतहरिक हुए, क्योंकि 6 जो फॉर्मेशंस हैं भारत की वो अचानक से कल एक्टिवेट होती हैं। और वो तकरीबन 6 फॉर्मेशन में 24 जंगी जहाज होते हैं जिन्होंने जगतम अपनी परवाजें ली अमृतसर से, जहां पर भारत का फौजी अड्डा है, और सियालकोट बॉर्डर की तरफ वो जा रहे थे। और पाकिस्तान के पास जैसी ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, पाक फजाइया भी मुतहरिक हुई, पाकिस्तान की फौज भी मुतहरिक हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सारी सिचुएशन के अंदर, जो पाकिस्तान ने खैबर स्टॉर्म ऑपरेशन जो लॉन्च किया है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें पाक आर्मी, पाक फजाइया और रॉकेट फोर्स, ये जो फोर्स है ये क्यों बनाई गई है? इसकी रॉकेट फोर्स ये नहीं है कि जनाब वो कोई फौज की तरह की फोर्स काम करेगी, बल्कि नहीं, ये खुद मुख्तार एक इदारा बना है, इदारा समझें या इसको आप खुद मुख्तार फोर्स कहें, जो कि अपने फैसले जल्द लेने का इख्तियार रखती है, फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स जिसको कहा जाता है कि ये रॉकेट फोर्स जो है वो क्विकली वहां पर रिस्पॉन्स करेगी। और बॉर्डर पर अगर भारत कोई हंकी फंकी करेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो रॉकेट फोर्स के बनाने का मकसद यह है कि कम वक्त में बड़े फैसले लिए जाएं और प्रिसाइसली जो है वो दुश्मन के ठिकानों पर जो है वो बमबारी की जाए। बेसिकली ये रॉकेट फोर्स के बनाने का मकसद ये है। तो जनाब, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन हैं वो अफगानिस्तान की वजह से भी बड़ी, कि जब अमीर खान मुत्तकी जो हैं उन्होंने कुछ खतरनाक तरीन बातें भी की। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि तोलो न्यूज है, अफगानिस्तान का ये चैनल है, जिनकी जानिब से कहा गया कि रिलायबल सोर्सेज हैव कंफर्म टू तोलो न्यूज दैट ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आसिम मलिक द हेड ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि डीजीआईएसआई, जनरल आसिम मलिक साहब, एंड 2 अदर जनरल्स from that country have submitted 3 separate requests for Afghan visas over the past 3 days. However, Kabul have repeatedly rejected their request to travel to Afghanistan. ये तोलो न्यूज जो है वो फेक खबरें दे रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, डीजीआईएसआई आसिम मलिक साहब और 2 जर्नलों ने पाकिस्तान की उन्होंने रिक्वेस्ट दी कि अफगानिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान की बात कर रहा है, जिनके पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है, जिनके पास अपनी फौज नहीं है, पाकिस्तान का वो एक त्यारा तक मार नहीं करा सकते, और वो पाकिस्तान के खिलाफ ये इस तरह की खबर चलवा रहे हैं। अब असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि अफगानिस्तान पिछले 24 घंटों में कतर और सऊदी अरब के जरिए कोशिश कर रहा था कि वो वज़ीर दिफा या हमारे डीजीआईएसआई के साथ कोई मुलाकात कर लें। पाकिस्तान ने इनको घास नहीं डाली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो है वो डायरेक्ट रब्ता तक नहीं किया। अब इनकी फेक न्यूज का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि जब कल वजारत खारजा की तरफ से प्रेस रिलीज आया तो उसमें हमने तालिबान रजीम लिखा। हमने बताया कि तालिबान, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि तालिबान और टीटीपी को, दहशतगर्द गिरोह को, एक पराहे में लिखा गया। उससे क्या वाज़ेह होता कि पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ बात करें। अंदाजा करें कि वो पाकिस्तान जो हाल ही में भारत के साथ जंग लड़ गया है और उससे जीता उस जंग को, जिसने दुनिया ने तस्लीम किया, ट्रंप ने उसको तस्लीम किया, तो वो अफगानिस्तान से भीख मांगेगा?
अंदाजा करें कि अफगानिस्तान जो है वो किस तरह से फेक न्यूज का बाजार गर्म कर रहा है। ये भारत की ईमा के ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि भारत जो है वो उसी के कारनामे हैं, ये उसी तर्ज के ऊपर ये जनाब सारा कुछ हो रहा है। तो अब ये एक सिचुएशन थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को लेकर। और फिर अमीर खान मुत्तकी ने इंडिया में बैठकर एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये मसला है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द यहां पर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें, रूस, चाइना या ईरान को हमारे बॉर्डर से क्यों मसला नहीं, उनको हमसे क्यों मसला नहीं है, वहां पर दहशतगर्दी क्यों नहीं जाती, पाकिस्तान में क्यों जाती। उन्होंने सवाल पूछा। मैं आपको इसका बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब देना चाहता हूं कि जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के, वो अपना असला इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकन असला, और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय प्रॉक्सी है जनाब, वो रॉ उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और अफगान तालिबान जो है अपने जाती मफादात हासिल करने के लिए पाकिस्तान से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और टीटीपी यानी कि भारत और पाकिस्तान अजली दुश्मन है, और हाइब्रिड वॉरफेयर यहां से फरोग दे रहा है भारत। पाकिस्तान कह रहा है कि इनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जाए। जो रॉ के ऑपरेटिव्स भी हमने मारे हालिया काबुल में एयर स्ट्राइक्स करके, रॉ के ऑपरेटिव्स। तो इससे अंदाजा होता है कि तालिबान भारत के हाथों खेल रहे हैं। और वो 12 साल पहले भी जो अजीत दोवल ने कहा था कि तालिबान जो है वो किराए के सिपाही हैं, वो उनको खरीदो और 1800 करोड़ में हम उनको खरीद लेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जनाब जंग करेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में जनाब अब एक और अहम खबर आ रही है जो पाकिस्तान और भारत को लेकर है, वो जरा डिटेल्स में आपके सामने रखना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है वो भी एक हाई अलर्ट के ऊपर है। दूसरा ये कि भारतीय प्रॉक्सीज जो है इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी हैं। भारतीय प्रॉक्सीज जो है पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जनाब ज़ाहिरी का इलाका है, उसमें कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। BYC, ये BYC कह रही है, बलोच यकजहती कमेटी, बलोचिस्तान से खबर आ रही है कि वहां पर कर्फ्यू नाफिज हुआ है। और BLA कह रही है कि ज़ाहिरी पर हमारा कब्जा है। ये दोनों जो है वो बहन भाई हैं, अंदाजा करें। और ये किसकी प्रॉक्सी, इसको फितना हिंदुस्तान कहा जाता है। इसको भी भारत टेरर फाइनेंसिंग करता है, जिस तरह से टीटीपी को ऑपरेट किया जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ तो पाक भारत का महाज खुला हुआ है और वहां से हाई अलर्ट है मुकम्मल तौर पर। दूसरा, भारत अपनी प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि भारत के पास 2-3 रिसोर्सेज हैं। वो क्या करना चाहता है कि तो अफगानिस्तान के जरिए उसने हमला करवाया, वो आपने देखा। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करे और अपनी फतह का ऐलान करे, जैसे आजाद कश्मीर का इलाका है, वहां पर आकर किसी चौकी पर ही कब्जा कर लेगा और दुनिया को बताएगा या अपनी आवाम को मंथन बेचेगा कि देखें हमने पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर लिया। BLA कहता है कि ज़ारी पर हमारा कब्जा है, और दी बलूचिस्तान पोस्ट कहता है कि ज़ारी में सिविलियंस जाँ बहक हो रहे हैं। और फिर BLA कह रहा है कि ज़ारी में हमने IED से 13 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शहीद किए हैं। अब BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान की हकूक की नाम निहात एक जमात है, वो कह रहे हैं कि हमने 13 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शहीद किए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसकी जुबान बोल रहे हैं। ये दुश्मन की, ये भारत की जुबान बोल रहे हैं। और भारत चाहता है कि इस तरह से हम ये फिगर्स जो अपनी आवाम के सामने रखें और जंग का मंजन बेचें और जो उनका बिहार का इलेक्शन है उसको कैश किया जाए। और दूसरा ये कि अंदाजा करें कि कभी BYC कहता है कि कर्फ्यू नाफिज है, BLA कहता है हमारा कब्जा है, बलूचिस्तान पोस्ट कहती है कि सिविलियन मारे जा रहे हैं, फिर BLA कहती है कि 13 फौजी शहीद हो रहे हैं। यानी कि इनके अपने ही बयानात के अंदर तदाद हैं। ये खुद बैठकर फैसला कर लें कि कौन दुरुस्त है और कौन दुरुस्त नहीं है। दूसरा, एक और खबर है कि BYC ने यह भी कहा कि ज़ारी में कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जो है बंद है और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, BYC कह रही है। और इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन सर्विस बंद है, कर्फ्यू नाफिज है। तो BYC को तशवीशनाक खबरों का क्या इल्हाम हो गया या फिर फरिश्ते नाजिल हो गए हैं कि जब सब कुछ बंद है तो ये खबरें कहां से आ रही हैं जनाब, इतना बयानात के अंदर तदाद क्यों है। लेकिन आपको एक और इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं कि जब BYC और BLA इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये हकीकी पाकिस्तानी की जो हमारे जो बलोच भाई हैं, जो BLA तो ये बलोच नहीं है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना BYC का है। ये दुश्मन की कारिंदा जमात है और ये भारत के हाथों ऑपरेट हो रही है। अब जो हकीकी हमारे बलोच भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि जो बलोच कौम है वो BLA नहीं है, बलोच कौम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हुई है। दूसरा ये कि जब बलोचिस्तान वाले बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने अटैक किया, वहां पर जितने भी कबाइल हैं वो बाहर निकले, उन्होंने पाक फौज के साथ खड़े होने का ऐलान किया और कहा कि बलूचिस्तान का पश्तून अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो बादशाह खान का जो चौक है वहां पर भी उन्होंने खड़े होकर कहा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिएगा तो हम पाकिस्तान के साथ मरेंगे और पाकिस्तान के साथ जिएंगे। और नॉन इश्यूज के ऊपर तो बलोच यकजहती कमेटी तो बहुत सारी प्रेस रिलीज जारी कर रही है, लेकिन जो तालिबान ने हमले किए BLA ने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की और ये जो इंटेलेक्चुअल बदयानती है वो क्यों की जा रही है। और जब अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान में मुकामी आबादी को निशाना बनाया तो BLA उसकी मजम्मत क्यों नहीं कर रहा। अब इससे आपको अंदाजा होता है कि BLA
किसकी प्रॉक्सी है और भारत किस तरह से अब ऑपरेट करना शुरू हो गया कि एक तरफ तो उसने दोबारा से जैसे पाक अफगान जंग जो है वो थमी है और उधर से उसने पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन राइज हो गई है। तीसरा, उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर अपनी प्रॉक्सीज जो है उनको एक्टिवेट कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैदान के अंदर आए। वो बड़ी आम खबर आ रही है कि मिस्र के अंदर गजा अमन आज सरबराही इजलास था और उस इजलास के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे और आलमी रहनुमाओं ने मिस्र ने उसके अलावा तुर्किया है, अमेरिका और कतर, उन्होंने जो गजा की अमन मुआहदा है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जो है वो एक तकरीर की जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसके बाद अब भारत जो है वो हमला करने का सोचेगा नहीं बल्कि हमला करेगा, ये आपको मैं बता रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि आई वांट टू थैंक शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड माय फेवरेट फील्ड मार्शल फ्रॉम पाकिस्तान, गेव हिम माय रिगार्ड्स। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जो है मेरे फेवरेट हैं और मैं शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गजा अमन मुआहदे के लिए जो है वो कोशिशें की हैं। फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन मेरे फेवरेट हैं। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, वीडियो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, कि उन्होंने कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर गोइंग टू लिव नाइसली टुगेदर। फिर वो पीछे मुड़ते कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अब अपने साथ अमन के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, राइट। ये उन्होंने शहबाज शरीफ से पूछा, फिर पीछे मुड़े और वो हंसे, यानी कि उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अभी तक 6-0 वाला जो मामला है अभी तक उससे बहुत रंजीदा है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो परेशान है कि उनकी आलमी दुनिया के सामने जो है वो जिस तरह से जंग हसाई का उसको सामना करना पड़ा है मोदी को, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे, कतर, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, अमेरिका, और फिर यहाँ पर नेतन्याहू ने भी आना था लेकिन तुर्किया जो है उन्होंने कहा कि हम इनके साथ बैठना नहीं चाहते, तो नेतन्याहू की जो मौजूदगी है वहां पर नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि जो आज ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आई और वहां पर जब जो है वो ठट्ठे मारे गए ट्रंप की तरफ से, तो ये मोदी की जंग हसाई हुई और इंडियन फौज जो है और इंडिया की जो एयरफोर्स है उसका जो है वो उसको जमीन बोझ कर दिया है। तो उसके बाद अंदाजा करेंगे जब इतनी आलमी बेइज्जती हो रही है तो अब मोदी अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेगा। सिंपल इज दैट, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लामाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।